हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का संसारम पे। दिसंबर 2026 CSIR नेट एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले एस्पिरेंट, आप सभी का स्वागत है संसारम एप्लीकेशन पे। आप सभी जानते हैं आज से हमारा बैच स्टार्ट हुआ है और मैंने कहा था बैच स्टार्टिंग जब होता है तो सबसे पहले 3 सेशन में आप सभी के लेता हूं। पहले सेशन में आपका सिलेबस डिस्कस करता हूं, जो आप जिस सब्जेक्ट से आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो। दूसरे सेशन के अंदर फिर हमारा एग्जाम पैटर्न, और तीसरे सेशन के अंदर स्ट्रेटेजी, कट ऑफ कितने पे लगेगी, आपको कितने मार्क्स के लिए टारगेट करना, पढ़ने का सही तरीका क्या है, क्या स्ट्रेटेजी, पूरी रणनीति आप सभी के साथ डिस्कस की जाती है बच्चों। एक सेशन हमने देख लिया हमारा सिलेबस, नया सिलेबस क्या है। दूसरा सेशन आज जो आप सभी के सामने, इसमें मैं आपको एग्जाम पैटर्न डिस्कस कर देता हूँ बच्चे। तीसरे में बताऊंगा नंबर कहाँ से कितने आपको लेने हैं। देखो भाई, जो आपका CSIR नेट के द्वारा सिलेबस आप सभी के सामने दिया गया है, आप सभी के सामने रखा गया है, एक बार उसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। भाई यहाँ पर आपको बोला गया है 3 घंटे का आपका एग्जाम होने वाला है और 3 घंटे में आपको 200 नंबर में से मार्क्स लेकर के आने। मैक्सिमम मार्क्स 200 नंबर का आपका एग्जाम होगा, आप सभी जानते हो। 3 घंटे का समय होगा। ठीक है सर, एग्जाम किसके लिए है? नॉर्मली सभी बच्चे जो हैं जूनियर रिसर्च फेलोशिप या फिर एलिजिबिलिटी फॉर लेक्चरशिप, इस पर्पज से एग्जाम देते हैं भाई। या तो बच्चों को JRF स्कॉलरशिप के चाहिए होती है, या फिर वो लेक्चरर के लिए फॉर्म भर पाए इसलिए करते हैं। सम स्टूडेंट्स ओनली फॉर द PhD एडमिशन। 3 पर्पज आप सभी जानते हो कि इस नेट एग्जाम देने के होते हैं। 3 पर्पज के लिए आपको CSIR नेट एग्जाम देना होता है। भारत के किसी भी राज्य में PhD में एडमिशन लेना हो, JRF स्कॉलरशिप आपको चाहिए हो, या आपको लेक्चरर बनना है, उसका एग्जाम देने के लिए एलिजिबिलिटी आपके अंदर आ जाए, इसलिए हम एग्जाम देते हैं। बेटा इसके अंदर देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप सभी के रहेंगे, जिसके आपने आज से तैयारी शुरू करी है। क्वेश्चन पेपर जो है आपका 3 पार्ट में डिवाइड होगा। सारे क्वेश्चन MCQ होने वाले हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होने वाले हैं। 3 भाग में आपका पेपर डिवाइड है। 3 पार्ट आप सभी के सामने लिखे हुए हैं। ये पार्ट ए, ये सर पार्ट बी, और ये सर पार्ट सी। 3 पार्ट में आपका होने वाला है। पहले पार्ट में क्या होगा बेटा? पहले पार्ट में 20 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, और ये 20 क्वेश्चन किस चीज से संबंधित होंगे? ये 20 क्वेश्चंस आपके जनरल साइंस से संबंधित होंगे, या फिर आपके रीजनिंग से संबंधित होंगे बच्चे, या फिर रीजनिंग के जो कुछ टॉपिक्स होते हैं उनके एनालाइज से संबंधित होंगे, या आपके रिसर्च से संबंधित जो एप्टीट्यूड होता है आपका, रिसर्च से संबंधित जो ज्ञान होता है बच्चे, उसके आधार पर। यानी कुल मिलाकर के जनरल साइंस, क्वांटिटेटिव रीजनिंग या एनालिसिस या रिसर्च एप्टीट्यूड, 3 सेक्शन आप बोल सकते हो, इनसे संबंधित होते हैं। कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आते हैं आज तक कुछ भी निश्चित नहीं है, हमेशा वैरायटी रहती है, और ये फिक्स भी नहीं होता कि किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। लेकिन ये डेफिनेट है कि सर क्वेश्चन आपके रिसर्च एप्टीट्यूड से आएंगे और रीजनिंग से पूछे जाएंगे, जनरल साइंस से संबंधित होने वाले हैं सर। रीजनिंग से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं हल्का फुल्का मैथमेटिकल टच होता है उनके अंदर, छोटे मोटे टॉपिक वो भी हमारे रहते हैं, लेकिन मेनली 3 सेक्शन आप लोग बोल सकते हैं। आपको इनमें से 15 क्वेश्चन करने होते हैं, मतलब 5 क्वेश्चन आपके पास में फालतू के होते हैं। आप जिन 5 को चाहो उनको छोड़ सकते हो, जिन 15 क्वेश्चन को आप चाहो उनको आप डील कर सकते हो। हर एक क्वेश्चन जो है ना बेटा, वो आपका 2 नंबर का होता है। यानी कि सर इस पहले सेक्शन में आप लोग 15 दूनी 30, यहाँ से आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 30 नंबर आप यहाँ से ले सकते हो। इससे ज़्यादा आप इस सेक्शन में नंबर ले ही नहीं पाओगे। ये आपको कहा कि आप 15 ही अटेंड करोगे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन। पार्ट बी जो होगा बेटा, ये पार्ट बी आपका 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 50 MCQ दिए जाएंगे इसके अंदर। और ये जो 50 MCQ है ना, यहाँ पर आपके वो टॉपिक्स होंगे जो आपको सिलेबस में दिए गए हैं। अब आपके लाइफ साइंस का सिलेबस मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका हूँ पिछले सेशन के अंदर, तो आप अपना सिलेबस जानते हो, जितने यूनिट आपके सिलेबस में दी गई है वहां से 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे, और आपको उन 50 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन आपको डील करने हैं। आपको 35 क्वेश्चन से ज्यादा डील नहीं करने, 35 ही बस मैक्सिमम है, और ये तो बहुत बड़ी बात है, इतने करने भी नहीं होते। और प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ भी 2 नंबर का होता है। कुल मिला के बात ये है सर, हमारे पास में 35 क्वेश्चन 2-2 नंबर के, यानी कि सर 70 नंबर आप ज्यादा से ज्यादा इस दूसरे पार्ट से ले सकते हो। यानी कि सर पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों से मिलाकर के आप लोग कितने क्वेश्चन, कितने नंबर ले सकते हो सर? मैक्सिमम से मैक्सिमम 100 नंबर ले सकते हो। कितने में से? 200 में से। मतलब 100 नंबर आप ले सकते हो पार्ट ए और पार्ट बी। अब पार्ट सी जो बच गया, 200 में से 100 नंबर का, तो आपका क्या हो जाता है? पार्ट ए और पार्ट बी हो जाता है।
अब सर अकेले 100 नंबर कैरी करता है, 100 मार्क्स कैरी करता है आपका कौन से वाला? ये आपका पार्ट सी जो होता है वो बेटा, ठीक है? ओके सर। अब इस पार्ट के अंदर आपको पार्ट सी में 75 क्वेश्चन दिए जाएँगे और ये क्वेश्चन कैसे होते हैं, ये इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं कि आपके जो कंसेप्ट है ना, जो आपने अपने सिलेबस में जो पार्ट बी में आपने सिलेबस पढ़ा है, उसमें जो कंसेप्ट पढ़े हैं, उनका आपका एप्लीकेशन क्या है? मतलब उनका यूटिलाइज़ कैसे करोगे आप? आप रिसर्च करोगे तो रिसर्च में आप उन कंसेप्टों का कैसे यूज़ करोगे? यानी आपके साइंटिफिक कंसेप्ट का यूटिलाइज़ करने के बारे में कह सकते हो बच्चे, आपने जो कंसेप्ट पढ़ा है ना, उसका एनालिटिकल क्वेश्चन आते हैं। मतलब वहाँ पे सिचुएशन आपको दी जाती है, आपको केस दिया जाता है कोई ना कोई, आपको किसी ऑर्गेनिज़्म का नाम दे कर के, उस ऑर्गेनिज़्म के बारे में आपको 6, 7, 8 बातों तक दी जा सकती हैं और उन बातों के आधार पे आपको कंक्लूज़न निकालना है, जो आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है। मतलब आपको सिचुएशन को एनालाइज़ करके आंसर देना है। यहाँ पर फैक्ट नहीं होते कि इस कंसेप्ट से सीधा फैक्ट पूछ लिया। सीधी पूछने वाली बातें पार्ट बी में आ जाती हैं। यहाँ पर आपको सिचुएशन दी जाएगी, उसके आधार पे सिचुएशन उन्हीं कंसेप्टों से दी जाएगी जो आप लोगों ने अपने सिलेबस में पढ़े हैं। उनको एनालाइज करके आपको अपना आंसर देना है। 75 क्वेश्चंस होते हैं बेटा और इन 75 क्वेश्चंस में से ध्यान रखिएगा एक बात को कि आपको 25 क्वेश्चंस का जवाब देना है केवल। यानी 50 क्वेश्चन फालतू में हैं कि भाई करो तो करो नहीं तो नहीं करो। करने तो है ही नहीं वैसे। मतलब कौन से 50 छोड़ने आपके हाथ में होता है। आपको 75 में से केवल 25 क्वेश्चन कर कर सकते हो आप इसमें। लेकिन बेटा बात है कि एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। यानी कि सर यहाँ पे जो 25 क्वेश्चन है ना, 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, कह सकते हैं सर ये 100 नंबर कैरी करता है। यानी यहाँ पर आपने पीछे देखा तो ये 15 क्वेश्चन और ये 35 क्वेश्चन। ये आपके पास में 50 क्वेश्चन, 2-2 नंबर के 100 नंबर और यहाँ पर 25 क्वेश्चन ही आपके 100 नंबर ला सकते हैं। अब सर बात ये है हमारे पास में, ठीक है सर आपने बता दिया कुल मिलाकर के हमारे पास क्वेश्चन कितने हो गए? सर हमारे पास 50 क्वेश्चन तो ये हो गए और प्लस में पार्ट सी के 25 क्वेश्चन। कुल मिलाकर के सर हमें 75 क्वेश्चन्स जो है ना वो हैंडल करने हैं और 75 क्वेश्चन्स में से 75 क्वेश्चन जो आपने लिए, मार्क्स कितने हो गए सर? कुल मिला के 200 मार्क्स का आपका पेपर हो गया। अब कहोगे सर ये जो 200 नंबर का पेपर है, हम इस 200 नंबर में से कितने नंबर लें कि सर हमारा सिलेक्शन हो जाए? हमें कितने मार्क्स लेने होते हैं बेटा इन 200 नंबर में से कि सर हमारा सिलेक्शन हो जाए? क्या स्ट्रेटजी हमारे द्वारा सर रहनी चाहिए? इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए कितने पे कट ऑफ लगती है? ये चीज़ हम लोग सीखेंगे बेटा। आप सभी बिल्कुल इंतज़ार कीजिए, निश्चिंत रहिए। एक बार मुझे पहले ये बता दो कि भई आपको सिलेबस समझ में आ गया ना कि आपको क्या पढ़ना है? यहाँ सिर्फ़ इंग्लिश में लिखा है क्योंकि वेबसाइट से मैंने एज़ इट इज़ चीज़ें उठा कर के आप सबके सामने रखी हैं। क्लासेज़ हमारी हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रॉपर तरीके से होंगी। अब सर ये बैच आज का जो सेशन है, ये सेशन एप्लीकेशन पे तो इंट्रोडक्शन के रूप में अवेलेबल ही है। आज का सेशन भी हमारे यूट्यूब पे भी रहेगा ताकि जिन बच्चों को नहीं पता हो, वो पता कर ले भाई। ये सीएसआईआर नेट का लाइफ साइंस का मिशन जियारा बैच हमारा लॉन्च हो गया। इसमें पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी तीनों की प्रिपरेशन कराई जाएगी। यूनिट वाइज एमसीक्यू, पीवाईक्यू रहेंगे, मॉक टेस्ट रहेंगे और जो डीप थिंक या एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा नंबर के जो आते हैं बेटा, उन क्वेश्चन के ऊपर स्पेशल फोकस इसके अंदर रखा जाएगा। मतलब ईच एंड एवरीथिंग आपको मार्केट में किसी चीज़ के लिए भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सब कुछ इस बैच के अंदर आप सभी के सामने रहने वाला है। ठीक है सर। अब जो बच्चे ये फिर से इन्फॉर्मेशन है कि जो बच्चे अपने संसारम एप्लीकेशन पे आ चुके हैं क्योंकि बैच आपको संसारम ऐप पे ही मिलेगा। अब आप सभी को कोई भी रिज़ल्ट आता है, कोई भी नई वैकेंसी आती है, कोई फॉर्म आता है, फॉर्म की डेट एक्सटेंड होती है, सब इन्फॉर्मेशन आपको जाननी है तो मेरे भाई ये अपना टेलीग्राम के लिए क्यूआर कोड है, अपने फ़ोन के कैमरे से स्कैन करो, लिंक निकलेगा वहाँ से जॉइन कर सकते हो। ऐसे ही व्हाट्सएप चैनल है, ये भी बिल्कुल क्विक इन्फॉर्मेशन आती है इसके ऊपर और फिर बाकी जानकारी के लिए ये इंस्टाग्राम का भी अपना अकाउंट है संसारम अंडरस्कोर 1 नाम से ही। इस क्यूआर कोड से उसको फॉलो कर सकते हो बेटा। सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहेंगी। आपको कहीं भी किसी ऑनलाइन दुकान वाले के चक्कर में या किसी यूट्यूब के किसी सेशन के भरोसे नहीं बैठना पड़ेगा, सारी चीज़ें रहेंगी। तो संसारम एप्लीकेशन पे आप सभी का वेलकम है बच्चे। बैच की शुरुआत हमारी हो गई है और इसी प्रकार से बिल्कुल सीक्वेंस में हम चलेंगे। अब बात रहती है सर कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? कितने पे कट ऑफ लगेगी सर? हमें कितने मार्क्स लेकर के आने हैं और कितनी कैटेगरी की कट ऑफ लगती हैं और प्रत्येक लिस्ट के अलग-अलग मैं आपको एनालाइज़ करके बताऊँगा और साथ में आप लोग जो अपनी प्रिपरेशन आज से शुरू करोगे, हमारा पहला सेशन यूनिट वाइज़ स्टार्ट होने जा रहा है बच्चे। तो उस सेशन के अंदर सर हम लोग कैसे प्रिपरेशन करें, कितने नंबर को टारगेट करें, कौन से यूनिट का वेटेज ज़्यादा होगा,
तीसरा सेशन इसी के ऊपर रहने वाला बेटा। ये सेशन था आज का। बहुत लंबे-लंबे सेशन हमारे इंट्रोडक्शन के मैं नहीं रखता, बच्चे फिर देखना प्रेफ़र नहीं करते, इसलिए मैं हमेशा बैच की शुरुआत में 3 सेशन आप सभी के लेता हूँ। तो तीसरे सेशन का और इंतज़ार करो। ईच एंड एवरीथिंग, बाल की खाल निकालने वाला काम बेटा पूरा का पूरा आपको कर दूँगा। बस तीसरा सेशन आप सभी को और देख लेना, उसके बाद फिर आप अपनी प्रिपरेशन के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे। तो मिलते हैं बच्चे फिर आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर। जय हिंद में।